आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का संयोजन जो हम पढ़े हैं, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन पैरेलल और सीरीज, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले बहुत स्मॉल बिल्कुल धरातल से लेके चलते हैं, आपको बहुत जो है सिंपल सर्किटों को बताते हैं, जोड़ने का तरीका, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऐसे 3 प्रतिरोध हैं ऐसे, ए और बी। हमेशा ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं हम 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम। अब हमें निकालना है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो जैसा कि देख रहे हैं, किस में है, समांतर में है, पैरेलल में है, अब फिर उसके क्या है, सीरीज में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना हो, जब 2 प्रतिरोध पैरेलल में हो, तो आपको हम बताए हैं दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे जो है ऐड कर लीजिए। तो 4 और 2 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, और नीचे 4 और 2 हो जाएगा 6, 2 से काट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। कि इसको ऐसे बना सकते हैं हम, इस तरह से। यह हो गया 6 और 4 है, तो देखिए यहाँ पर 6 और 4, तो 6 × 4 और 6 + 4, तो 6 × 4 और 6 + 4 हो गया 10। तो 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो 6 दूनी 12/5, ये आ गया 12/5, और ये हो गया 2, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट प्रतिरोध R = 12/5 + 2, 5 दूनी 10, और 10 और 12 हो जाएगा 22/5 ओम। आंसर हो जाएगा। या लिख सकते हैं इसको 4.4 ओम, ऐसे लिख सकते हैं। इसको नोट करते चलिए, एक एक न्यूमेरिकल बताते चल रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ऐसे है, यहां है ए, यहां है बी, यह 4 ओम मान लीजिए, इसको 2 ओम, इसको 2 ओम। तो देखिए यहाँ पर ये जो है सीरीज में है, एक ही तार, एक ही कनेक्शन है। ऐसे करंट यहाँ जाएगी, सबसे होते हुए अगर करंट यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर करंट का बंटवारा होगा, तो ये दोनों जो है समांतर में होंगे। लेकिन ये करंट ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचेगी, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ऐसे जोड़ देंगे इसको, 2 और 2 मिलकर के ऊपर हो गया 4 ओम। अब पहले से है आपका यहाँ पर 4 ओम, ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। अब दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला बताए थे 4 × 4, 4 + 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा 16, नीचे 8 = 2। तो लिखेंगे R = 2। या चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे, 1/R = 1/4 + 1/4, 2/4, 1/2, 1/R = 1/2, R = 2। नेक्स्ट देखिए, फिगर बनाते रहिए, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहिए। ऐसे है ए बी, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इसको ये दोनों किस में है, समांतर में है। तो 3 और 6 मिलकर के 6 में 3 का गुणा करेंगे 18, और 6 और 3 जोड़ेंगे 9, 9 दूनी 18, दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2 ओम। तो ए यह हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 ओम, यहाँ पर भी 2, 2,
2 ओम हो गए, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम। नोट करते चलिए ऐसे। और देखिए यहां पर ए है, यहां पर बी है, ऐसे है। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 30 ओम, मान लीजिए ऐसे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इधर से ए और बी के बीच में निकालना है, ए बी। तो ए देखिए पहले ए सीरीज में है, तो 5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 10। 5 और 5 मिलके कितना होगा 10, तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 10 किस में होंगे, समांतर में होंगे, तो 10 और 10 मिलके कितने होंगे 5। 10 और 10 समांतर में है, तो 10 और 10 मिलकर के 5। अब फिर 5 और 5 किस में होंगे, ऐसे सीरीज में, तो 5 और 5 मिलकर के 10, और 10 और 30 किस में होंगे, समांतर में होंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप ऐसे बनाइए फिगर। इसके बाद से जो है इस फिगर को बनाएंगे ऐसे। फिगर कई बनेंगे, यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर बी, और ऐसे, और इन दोनों को मिला करके 10, तो ऐसे यहां पर कर सकते हैं ऐसे 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम। फिर 10 10 किस में है, समांतर में, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 5। इसको ऐसे बनाएंगे, इसका इक्विवेलेंट यहां पे बना दे रहे हैं। यहां पर ए बी ऐसे हो गया, 10 और 10 मिलकर के यह हो गया 5 ओम, यहां पर 5 ओम, यहां पर 30 ओम। फिर इसका इक्विवेलेंट 5 और 5 किस में हो गया 10, तो यहां पर हो गया 30 ओम, और 5 5 मिलकर के हो गया 10, यह हो गया 10 ओम, यहां पर ए और यहां पर बी। फाइनली आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 10 × 30 अब बटे 10 धन 30, तो यह इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहां पर लिख दे रहे हैं, ऊपर हो गया 300 और नीचे हो जाएगा कितना 40, कट गया, तो यह हो जाएगा 15/2 बराबर 7.5 ओम। इसको नोट कर लीजिए। फिगर ऐसे बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये 3 प्रतिरोध हमारे पास हैं, ए बी। अक्सर पूछा जाता है इसको ऐसे, ऐसे बना दिया गया, ऐसे पूछा जाएगा ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम मान लीजिए, 3 3 6 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है ध्यान देना है आपको, ये ऐसे सीधा वायर जो गया है, ये तार है, ऐसे ये तार है। इस तार पर ये तार का जो कनेक्शन है, इस तार के लिए देखिए बी से चलेंगे तो कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर यहां से यहां आएंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसलिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, एक पॉइंट इसको सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, या भी ना मानिए, ऐसे देखिए सी और डी ना मानिए, बता रहे हैं आपको। ए से चलेंगे तो इधर जाने पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन यहां से यहां तक आने में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो यह भी पॉइंट ए होगा, अगर यह पॉइंट बी है तो यह भी पॉइंट बी होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि यहां पर एक तार का कनेक्शन है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता, इसका प्रतिरोध 0 माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तो ये बी से जब चलेंगे, यहां बी से ए पर आने पर पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पर वोल्टेज की खपत होती है, लेकिन इसमें वोल्टेज की खपत नहीं होती है।
यहां जो वोल्टेज होगा वही यहां वोल्टेज होगा। अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट बी होगा। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में दो पॉइंट बचा हमारे पास, ए और बी। ए और बी के बीच में 3 ओम, बी और ए के बीच में 3 ओम, और ए और बी के बीच में 6 ओम। ये फिगर ऐसे बन गया, देखिए 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम। कैसे बन गया फिर देखिए, जब तार का कनेक्शन हो, तार का कनेक्शन ऐसे हो, तो इस तार के कनेक्शन के लिए जो पोटेंशियल, अगर यहां पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो यहां भी पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। अगर यहां पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो यहां का पोटेंशियल भी 3 वोल्ट होगा। पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होता है। और आपको बताया गया है कि समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि हर प्रतिरोध का एक सिरा एक पॉइंट पर और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर, और उनके बीच का भी विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर 2 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों का डिफरेंस 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों का डिफरेंस 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों का डिफरेंस 1 वोल्ट। जब हर प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर बराबर हो तो कहते हैं वो सब प्रतिरोध किसमें है, समांतर में है। ये भी एक तरीका है। तो ये समांतर में आ गए, तो इसका आप निकालना हो रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 2 प्लस 2 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 5/6। 1/R इक्वल टू 5/6, तो R इक्वल टू 6/5 ओम। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ऐसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे आपको। ऐसे इस तरह से यहाँ पर 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। इसका देखिए, अगर ऐसे है और कोई वायर आकर के ऐसे हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों तार का संपर्क आपस में नहीं है, अलग अलग है। अगर ऐसे तार अगर ऐसे जा रहा है, कैसे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब दोनों तारों का कनेक्शन एक में है, ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट नहीं है। तो देखिए, ये ध्यान देना है कि ये नीचे वाला 4 ओम है और ये तार गया है 4 ओम, दोनों किस में होंगे, सीरीज में, और ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसी फिगर को हम ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए इसी फिगर को यहां पर भी, यहां देखिए 2 ओम, और ये तार ऐसे आया है 2 ओम, तो कर दिया 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम। इसमें कुछ नहीं, आपको ये समझना है इसमें कि ये तार का कनेक्शन आपस में नहीं है। तो 2 और 2 मिलकर के 4 ऐसे बना दे रहा है, श्रेणी में है 4 ओम। 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। यह हो गया 8 ओम। यहां पर हो गया ए और यहां पर हो गया बी। आर इक्विवेलेंट निकालना हो, 2 ही प्रतिरोध है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 4 और जोड़ देंगे 8 + 4। तो ऊपर 8 चौको 32 और नीचे 8 4 12। इसको काट दे रहे हैं, तो 4 × 12, 4 × 32, तो R बराबर हो जाएगा 8/3 ओम। नोट कर ली। मेन इसमें समझना है कनेक्शन, इस कनेक्शन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे एक सर्किल हमारे पास,
यहाँ ए है, यहाँ बी है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ऐसे है, एक पॉइंट यहाँ भी, इसका मान देखिए कितना है, 3 6 8 30, 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 30 ओम। हमें निकालना है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच में ध्यान देना है। बस देखिए कैसे निकलेगा ये, यह बी तो यह भी बी, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहां पर रेजिस्टेंस है, यह ए तो ये भी ए और यह भी ए, इसको मान लेते हैं वो। देखिए तार है, तार में कहीं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, हर पॉइंट ए ए ए ए ए ए होगा, यहां तक ये होगा, यहां तक भी होगा, तो यहां भी है, यहाँ ये है, इसके बीच में प्रतिरोध है। देखिए इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, जो तार होता है, तार का कनेक्शन होता है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब वोल्टेज को कौन खाता है, ये रेजिस्टेंस खाते हैं। रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो पॉइंट बदल जाएगा, रेजिस्टेंस के पहले जितने भी वायर, इतना भी लंबा वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पर बना रहे हैं पॉइंट ए और यहां बना रहे हैं पॉइंट बी, और एक बीच में पॉइंट बना दे रहे हैं ओ। तो ए और ओ के बीच में 3 ओम, ऐसे ए और ओ के बीच में 3 ओम, फिर ए और ओ के बीच में 6 ओम, ये ओ है तो यहां पर ऐसे बना दिया, ए 6 ओम, ए ओ, और बी और ओ के बीच में 8 ओम, 8 ओम, और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ऐसे 30 ओम, 30 ओम। यह फिगर अब ऐसे बन गया। अब देखिए 3 ओम और 6 ओम किस में है, समांतर में है, तो 3 और 6, 3 गुणे 6 और 3 धन 6, 36 18, 6 3 9 बराबर 2 ओम। इन दोनों का रिजल्टेंट 2 ओम होगा, तो ऐसे बना दे रहे हैं, ये 2 ओम हो गया और यह 8 ओम, 2 ओम 8 ओम, और नीचे है, नीचे कितना है 30 ओम, 30 ओम, ये हो गया, और भी 8 और 2 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, और ये हो गया 30 ओम, 30 ओम 10 ओम ए बी। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 गुणे 30 अब बटे 10 धन 30, ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 40, एक जीरो कट जाएगा, 15 बटे 2 बराबर 7.5 ओम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे बना हुआ, ऐसे ए बी 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम, तो ऐसे लगता है कि ये पैरेलल है, कि पैरेलल नहीं है, खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, कई तार का कनेक्शन ऐसे 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 है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, आर बराबर 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, तो 3 2 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20 ओम, 6 5 11 15 15 5 20 ओम। तो ऐसे अगर दिया हो तो आप परेशान नहीं होंगे, किस में है, ये सीरीज में है, श्रेणी में है। अब देखिए एक तार है, प्रतिरोधक तार ऐसे है, ऐसे ए बी, ए है और ये बी है। इसका जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं आप 15 ओम है। एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, 15 ओम है। इसे 3 बराबर भागों में काट दिया गया, इसे 3 बराबर भाग में काटने पर
तीन बराबर भाग में बराबर बराबर भागों में काटेंगे तो यहाँ पर हम बना रहे हैं तीन प्रतिरोध ऐसे बराबर बराबर, यही तीनों है काटे गए हैं, इसमें से तीन बराबर बराबर भागों में काटे गए हैं। तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? इसका होगा 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। अगर जोड़ देंगे तो 15 ओम। जब किसी प्रतिरोध को बराबर बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, जितने बराबर टुकड़ों में काटा जाएगा उतने से उसमें भाग दे दीजिए। 3 टुकड़ों में काटा गया तो 3 पचे 15, 5 5 5 5 हो गए। अब इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया, 3 बराबर भागों में काट कर समांतर क्रम में जोड़ा गया। इसे ऐसे यहां हो गया ए, यहां हो गया बी। ये 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। पूछता है बताइए जब सब तीन बराबर किसी एक चालक का प्रतिरोध 15 ओम है, उसे 3 बराबर भागों में काटकर प्रत्येक टुकड़े को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समांतर में जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1/r इक्वल टू 3/5, तो r इक्वल टू 5/3 ओम। ऐसे ही आता है। नेक्स्ट देखिए, यहां भी ए और बी है, इसको मान लेते हैं तीनों तीनों तीनों, सब तीनों है, सब तीनों। पूछा जाए कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अगर बी यहां है, इस पॉइंट पर तार है बी, तो यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा। क्यों? क्योंकि ये सब वायर का कनेक्शन वायर है, तार है, तार में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा। अब ए जो है इधर नहीं बढ़ सकता है, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ए यही रहेगा, लेकिन बी चारों ओर रहेगा, हर पॉइंट पर भी रहेगा। अगर इस पॉइंट को ओ मान लें, क्या मान लें? ओ मान लें, तो ध्यान दीजिए कैसे इसको निकालेंगे। एक पॉइंट ए मान लीजिए, एक पॉइंट ओ मान लीजिए, एक पॉइंट बी मान लीजिए। दे शुरू करिए, ए और ओ के बीच में तीनों, ए ओ, बी ओ के बीच में, बी ओ के बीच में, बी ओ के बीच में तीनों, तीनों को लगा लो बी ओ के बीच में। अब वही फिगर ऐसे बन गया, या फिगर ऐसे बन गया, ये भी तीनों, ये भी तीनों, ये भी तीनों। तो यहां से तीनों और तीन 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 मिलके कितने हो जाएंगे? 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3 धन 1 बराबर 4 ओम। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रश्न कुछ ऐसा है, ऐसे है, इसको एक्सेल से जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। इसका भी विभवांतर है, सेल का भी विभवांतर है भी। इससे धारा मान लीजिए बह रही है 10 एम्पियर। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम मान लेते हैं प्रतिरोध, 2 ओम, 3 ओम, 4। पूछा जाए कि इस सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा की गणना कीजिए और बताइए इस सेल का, इस जो बैटरी है, बैटरी का विभवांतर कितना होगा? इस बैटरी का विभवांतर कितना होगा? अब प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, बस जबकि इस सेल से बहने वाली धारा कितनी है? 10 एम्पियर। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। पहले तो निकालिए इसका तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस
1/4। 1/r इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा 12। जब 12 हो जाएगा एलसीएम 12 तो ये कितना होगा 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12। 1/r इक्वल टू 6 4 10 3 13/12। r इक्वल टू हो जाएगा 12/13 ओम। एक कुल प्रतिरोध हो गया। तो ओम का नियम क्या कहता है V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू I, कितनी धारा बह रही है 10 एम्पियर, और इसका प्रतिरोध कितना है 12/13। यह हो गया 120/13 वोल्ट। सेल का विभवांतर हो गया 120/13 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, अब पूछता है ये कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो I1 इक्वल टू ओम के नियम से इस प्रतिरोध के लिए इसके भी सिरे का विभवांतर भी होगा, इसके भी सिरे का विभवांतर भी होगा, इसके भी सिरे का विभवांतर। आपको याद करिए बताया है जब समांतर में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर समान होता है। तो I1 इक्वल टू V/R1। तो V की वैल्यू है 120/13। अब बटे R1 की वैल्यू है 2 से काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 60। यह आ गया 60/13 एम्पियर। I1 निकल गया। इसी प्रकार I2 निकाल लीजिए। I2 बराबर V/R2। V का मान है 120/13 और भाग देना है R2 की वैल्यू है 3, तो 3 चौको 12। यह हो जाएगा 40/13 एम्पियर। I3 भी निकाल दीजिए। I3 इक्वल टू V/R3। यह हो जाएगा 120/13, भाग देना है 4 का 4 तिहाई 12 30। यह हो जाएगा 30/13 एम्पियर। I1 I2 I3 निकल गया और बैटरी का क्या निकल गया विभवांतर निकल गया। इसको आप नोट कर लीजिए।